नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामता। आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चौमू विधानसभा में। एक संस्था है, संस्था जहां पर बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं। वहां पर हम पहुंचे हैं। आदर्श कैरियर पॉइंट यहाँ संस्था का नाम है और यहाँ के जो निर्देशक हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं कि ये शिक्षक बनने का जो पैसा है या बच्चों को ये भविष्य बनाने का पैसा है। तो सबसे पहले मैं सर का आपको सबसे पहले संक्षिप्त परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलवीर सेरावत है और मैं आदर्श कैरियर पॉइंट चलाता हूं जो अपने कचौलिया रोड चौमू में है। और मैं 2012 से इस लाइन में हूं और 2012 में चौमू में ही हूं और लगातार मैं अपनी सेवाएं यहां दे रहा हूं। सर, आपने शिक्षक ही बनने वाला पेशा क्यों चुना? जब शुरू से आप पढ़ रहे थे तो उसके बाद आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा ही सबसे पहले कहाँ से मिली? देखो, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हम जो गुरुजनगणों का सम्मान करते थे तो उनको देख के लगता था कि अपन को भी कोई ऐसा सम्मान मिले। और इसमें जो आनंद है ना, एक सम्मान पाने में, सबसे एक सम्मानीय जो पेशा है, एक सेवा है एक प्रकार की, वो शिक्षक लाइन में है। जब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद में जितनी खुशी बच्चे को होती है उससे कहीं ज़्यादा हमें होती है। हाँ, हमें भी खूब खुशी होती है जब हमारा एक एक बच्चा सिलेक्शन देता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए हमने इस पैसा चुना है। जी हाँ। सर, अभी तक आपकी संस्था में लगभग कितने विद्यार्थियों ने अपने भविष्य की जो बनाई है, मतलब नौकरी लगी है केंद्र और राज्य सरकार में? कुल लगभग हमने 1500 से 2000 के आसपास जो हैं बच्चों का सिलेक्शन इस लाइन में दिया है प्रत्येक। और अभी कारवां चालू है? अभी कारवां चालू है, कई प्रकार के बैच हमें रनिंग में है हमारे। अभी एक बड़ी भर्ती थी, 4th ग्रेड का शायद रिजल्ट नहीं आया। 4th ग्रेड का भी आने वाला है और उसमें 50+ आराम से सिलेक्शन हमारे चले जाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो सर ऐसे आपको। सर, अभी तक जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वैकेंसी नहीं आती है तो अपनी फील्ड में संघर्ष रहता है बैच बनाने में। उस समय आपको क्या महसूस होता है? आपको ऐसा कि इस फील्ड से दूसरा भी चुन लेते, मान लो शिक्षक नहीं बनने तो आप क्या क्या बनते? देखो, इसमें कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया जब हमें लगे कि ये पेशा हमें चेंज कर देना चाहिए। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम एक तो विद्यार्थियों के साथ डेडिकेट होकर जुड़ते हैं। कभी वैकेंसी हो या नहीं हो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे हमारे हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और कारण ये है कि हम पूरे मन के साथ में करते हैं। हाँ, फाउंडेशन बैच चलते रहते हैं, 3 साल वाले बैच, 2 साल वाले, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखो, तैयारी जो होती है ना, आजकल बच्चे भी समझदार हो गए हैं। तैयारी जो होती है ना वो वैकेंसी आने से पहले होती है। वैकेंसी आने के बाद में तैयारी नहीं हो पाती है। हाँ, युद्ध के पहले हथियारों को घिसना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो हम पहले ही वो तैयार कर देते हैं बच्चों को ताकि उस समय केवल टेस्ट और रिवाइज होता रहे। ये बात। सर, अगर मान लो ये आप शिक्षक नहीं होते तो फिर क्या करते? मतलब किसान नहीं करते या कुछ और क्या करते? आपका क्या लक्ष्य होता? देखो, इसमें तो सेकंड ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं सोचूं भाई क्या करता, तो मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं है। तो मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी सोचा ही नहीं। पहला और लास्ट केवल यही, हाँ, यही है। बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा महसूस होता है कि शिक्षक में जो सम्मान मिलता है कहीं और नहीं मिलता। और आप तो इस शिक्षा के प्रति इतना लगाव और जुझारू हैं, मैं संघर्ष को सलाम करता हूँ। आगे सर, आप बालिका शिक्षा को लेकर क्या कहते हैं? आपकी कक्षाओं में बालिकाएं बहुत प्रभावित हैं, बालिकाएं बहुत खुश रहते हैं। क्या मैटर है? आप जीके ट्रिक्स से पढ़ाते हैं क्या ऐसे? देखो, एक तो जीके तो शुरू से में ट्रिक्स हैं और मैं बच्चों की जो मनोदशा वो समझ जाता हूँ कि कौन से समय में कौन सा चैप्टर बच्चों को ज़्यादा याद हो रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे और टीचर लेते हैं, एक साथ ज्योग्राफी शुरू कर देते हैं या कल्चर शुरू कर देते हैं, मैं बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाता हूँ तो उनका इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। तो और बालिका शिक्षाओं के लिए है कि पहले के मुकाबले धीरे धीरे बालिका शिक्षा बढ़ावा मिला है। पहले स्टार्टिंग में हमारे रेशो जो रहता था वही रहता था, 20% बच्चियां रहती थी और 80% लड़के। अब बदल के हो गया 70% जो है वो लड़कियां रहती है, 30% लड़के। तो पहले इसके मुकाबले रुझान बढ़ा है और काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट आते हैं, बढ़िया रिजल्ट भी रहता है इनका। और कभी हाँ, हाँ, काफ़ी होता है। सर, अभी जो डिजिटल शिक्षा भी चल रही है और आपका भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
तो वो भी है, और साथ साथ में सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए केवल फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं। हालांकि सब चीज़ें हानिकारक नहीं होती, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी है, कुछ क्या अधिकांश ही अच्छी है। बस अपने ऊपर डिपेंड करता है उसका अपन यूज़ कैसे कर रहे हैं। अपन अपने मतलब एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर अपन केवल रील देख के टाइम खराब कर रहे हैं तो वो गलत है, और उसका एक सीमित उपयोग किया जाए। और जिस बार कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आजकल तो ऑनलाइन ऐसी चीज़ उपलब्ध है कि कहीं कोई डेटा नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन हर प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो केवल एजुकेशन के लिए देखना है, अनावश्यक चीज़ें हैं उनको नहीं देखना है। ये यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर ये चीज़ें हैं, आप सफल होने के बाद में देख लो, वहीं रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करे अपने समय का। सर, आपकी टीम मैनेजमेंट है, आपका शिक्षक साथी हैं, वो किस तरह से डेलीगेट रहते हैं आपके साथ? क्योंकि एक से संस्था चलती नहीं है। सही बात है ये। देखो, हमारा जो स्टाफ है हमसे भी ज़्यादा डेडिकेट इस लाइन में रहता है। हमारे जो भी स्टाफ आते हैं, तो कभी मैंने किसी स्टाफ को ही नहीं देखा जिन्होंने अपना टाइम देखा हो, कभी नहीं। 1 घंटे क्लास, ज़्यादातर टीचर अपने टाइम ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा हमारे टीचरों की विशेषता ये है कि वो हमें ये कहते हैं कि बच्चों की कोई प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा क्लास हमें लगा लो एक। इसके अलावा 10 मिनट यहाँ ऑफिस में आकर बैठते हैं, बच्चों को बोल के आते हैं, किसी की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप आइए और पूछिए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास में थोड़े से पहुंच नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं पूछूंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये इतना कमज़ोर है कि इतना ईजी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम विद्यार्थियों के लिए अलग से टीचर को ऑफिस में बिठा करके 10-20 मिनट उसकी देते हैं सप्ताह में 2-3 बार। तो इससे काफ़ी सुधार होता है। अच्छा सर, एक ये है कि आप यहाँ पर अब वर्तमान में कौन कौन से रनिंग बैच हैं और आगे भविष्य में आपके क्या प्लान हैं? देखो, अभी एक तो कृषि सुपरवाइजर का बैच चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो अपना ये है कि प्रयोगशाला सहायक का बैच चल रहा है, आरएस फाउंडेशन का चल रहा है। इसके अलावा हमारी 19 तारीख से एलडीसी का बैच शुरू हो रहा है। उसके तुरंत बाद में 19 जनवरी से, और 19 जनवरी के बाद में एक पुलिस का बैच जो है, 4000 की वैकेंसी पुलिस की आई है और 10,644 पदों की जो एलडीसी की आई है। तो इनके अलग से प्रॉपर बैच चलेंगे, इनकी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी अलग से चलेगी। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल बैच और चलता है, इनसे संबंधित ही। उसका टाइमिंग लगभग 8 घंटे हम ये रखते हैं। डेली उनका टेस्ट वगैरह लिया जाता है, डेली टेस्ट होता है। मौखिक टेस्ट अलग होता है, लिखित टेस्ट अलग होता है, वस्तुनिष्ठ टेस्ट अलग होता है। तो हम चाहते हैं कि वो विद्यार्थी जो गलतियां करता है वो केवल यहीं कर ले, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा हॉल में कोई गलती नहीं करे। उसके लिए एक अलग से बैच हम चलाते हैं। अब सर, लास्ट में आप जो बालक बालिकाएं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, उनके लिए संदेश यही है कि आप मेहनत इस प्रकार से करो कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। माँ बाप ने बड़े जतन के साथ अपन को पाला है, उनको कई प्रकार की हमसे उम्मीद रहती है। तो उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए आपके माँ बाप की आंखों में एक चमक देखने के लिए आपको मेहनत करनी है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो विद्यार्थी को ही होना है, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अपने सबके माँ बाप की जो एक रहती है, इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा या बच्ची है नौकरी लगे, तो उसके लिए जितना संभव हो सके उतना प्रयास करना है। आज तक देखो, कोई भी पढ़ते पढ़ते नहीं सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते मर गया। वहाँ तक पढ़ो जहाँ तक आपको वो उल्टियाँ होने लगेगी, बस अब मेरे से पढ़ा नहीं जाए, जितना ज़्यादा पढ़ सको। और इतनी सारी वैकेंसी हैं, 1 लाख की अभी कल घोषणा हुई है। इतनी बड़ी वैकेंसी अब दोबारा मुझे नहीं लगता इस प्रकार की वैकेंसी आने वाली है। बहुत सुनहरा मौका है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि अपना एक लक्ष्य बना करके हर डिपार्टमेंट में कल 44 भर्तियाँ जो हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें भी आप योग्य हो, उस योग्यता के अनुसार अपना टाइम टेबल लेके, अपना एक सिलेबस लेकर के उसकी तैयारी करो, ताकि आपको सफलता मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा और हो सकता है उनका जीवन बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने पर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो थोड़े थोड़े अंकों से रह जाओगे, इसलिए जितना ज्यादा मैटर दिया जाता है उसको पूरा कवर करो। अगर आपने पूरा मैटर कवर किया है, आपने बार बार उसका रिवाइज किया है, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अन्यथा जो पहले थोड़ी थोड़ी तैयारी करके आपने देखा होगा
कि थोड़ी सी तैयारी के लग गया, अब नहीं लगेगा। 1 लाख नई भर्तियां निकाली है। इतनी बड़ी भर्तियां पहले कभी नहीं आई। इस प्रकार से 1-1 लाख नई घोषणा कभी नहीं हुई है जितनी घोषणा इस बार हुई है।